हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेश सर। द्विघात समीकरण पढ़ाया जा रहा था। कल हमने बताया कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं, और दूसरा चीज़ क्या पढ़ाया गया था, द्विघात समीकरण से समीकरण हम कैसे बनाते हैं। आज हमको ये टॉपिक पढ़ाना है, द्विघात समीकरणों का हल। तो देखिए, द्विघात समीकरणों का हल करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। नंबर पहला है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों का हल। द्विघात समीकरण का हल पहला तरीका है गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल करना। और तीसरे पे है नियम विधि या श्रीधराचार्य की विधि। श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल, ये 3 विधि है। ये देखिए, सबसे पहला गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का, उसका हम क्या करते हैं, फैक्टर कर दें। फैक्टर करके हम क्या करेंगे, उसका हल ज्ञात कर लेंगे। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाइए या श्रीधराचार्य। दोनों में बहुत ही मिलता जुलता है, काम एक ही करना रहता है मैक्सिमम। तो ये जो टॉपिक है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों का हल, ये एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन यही है कि पहला क्वेश्चन में क्या करना है, उसको गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब क्या होता है, हल ज्ञात कीजिए। हल और मूल दोनों में एक ही चीज़ हम कह सकते हैं, बहुत चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जानते हैं फैक्टर, क्लास 9th में भी फैक्टर पढ़ाएंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, मध्य पदों का हम थोड़ा सा दे रहे हैं। समीकरण क्या होता है, ax² bx + c = 0। इसमें क्या करते हैं, a में c का मल्टीप्लाई करते हैं, a × c किसके बराबर होना चाहिए, a b के बराबर होना चाहिए। a और c में मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ें तो किसके बराबर हो, b के हो। तो इसी आधार पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं, जैसे देखिए। और दूसरा होता है a = जब 1 दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0। c को हम तोड़ते हैं 2 भागों में, जोड़ें तो b आए। आई बात समझ में, ये चीज़ है दोनों में। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, ax² - 3x - 10 = 0। अब एक क्या लिखा है, 10 का गुणनखंड क्या होता है, 5 × 2 = 10। ये देखिए ये फार्मूला। और 5 में से अगर 2 कर दें, -5 में से 2 यहाँ माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, यहाँ 3 आएगा। तो देखिए कैसे इसको तोड़ते हैं, ax² - 5x। अब देखिए -5x हो गया तो +2x कर दें। देखिए -5x में से 2x घटाएंगे तो क्या आएगा, -3x आएगा। फिर क्या यहाँ बचा, -10 = 0। अब हमने क्या करना है, जोड़ा बना देना है। पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है। इसमें कॉमन क्या है, यहाँ x है, यहाँ पे x है, तो x इसमें से कॉमन ले तो क्या लिखोगे, x - 5 + 2 कॉमन ले लें तो यहाँ देखिए 2 बाहर हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये x बचा। अब माइनस से 10 है, 10 में से 2 बाहर ले लिया तो क्या होगा, 5 = 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ आने चाहिए, यही ये फैक्टर में क्या है, x - 5 x - 5 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होगा, x + 2 = 0। अब देखिए इसके बराबर 0 है, इसके बराबर 0 है, लेकिन 2 ब्रैकेट में है ना,
तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 हो गया। इसी तरह से ये भी क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। तो इसका सॉल्व क्या आया, हल क्या आया, पहला हल आया x इक्वल टू 2 और इसके मूल क्या होंगे, वही इसके मूल हो गए, मूल इक्वल टू 5 और माइनस 2। ये इसका आंसर है, यही समीकरण का हल है। x इक्वल टू पहला क्या आएगा 5 आएगा और दूसरा क्या आएगा माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, पहले का ही दूसरा पार्ट देखिए, ये दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने देखो यहाँ क्या किया है, a में c का मल्टीप्लाई किया है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू माइनस 6 कितना आया -12 आया। अब -12 का गुणनखंड क्या होता है, तो 6 इंटू 2 करोगे तब भी आएगा, या माइनस एक जगह लगा लो, 4 इंटू 3 करें तब भी कितना आएगा -12 आएगा, और इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, तो यानी 4 में से 3 घटाओगे तो x बचेगा, 4 में से 3 घटाए तो 1 बचा, तो -4x है तो +3 होगा, तो -x बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है +x है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब 4x में से कितना माइनस कर दें, -3x कर दें। देखिए इसमें से ये 4x माइनस 3x करेंगे तो क्या आएगा, x बचेगा यहाँ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, -6 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये जोड़ा लगा देते हैं, ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ देखो 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचा क्या है, ये x बचा, प्लस यहाँ देखिए x बाहर ही है 4 है, 2 बाहर आ गया तो बचा कितना 2 बचा। यहाँ -3 कॉमन ले लें, तो -3 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, यहाँ से बचेगा x, माइनस तो बाहर ही है और माइनस बाहर ही है, तो यहाँ पे बचेगा क्या +2 इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 2 x प्लस 2, तो कितना होगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होगा 2x, इन दोनों से बाहर ले लिया तो यहाँ से बचेगा 2x -3 इक्वल टू 0। ये देखिए ये पहला ब्रैकेट, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। यहाँ देखिए कॉमन लगा देंगे, 2x माइनस 3 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू ये हुआ 3/2। तो x के मान कितने आए -2 और 3/2, यही इसके क्या है मूल है। अतः क्या लिख सकते हैं, अभिष्ट मूल कितना है -2 और 3/2, ये इसका क्या है, यही इसका आंसर है, ANS इसका भी यही आंसर है। तो ये चीज़ है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इसको ज़रा देखना है ठीक से, ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 में क्या चीज़ दिया है, 3 में ये चीज़ दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। हमने क्या बताया, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5√2 इंटू 2√2, तो 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ क्या लिखा है 7 लिखा है, तो यहाँ देखो 2 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आएगा,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो इस 7 को हमको क्या करना है, इसी को तोड़ देना है। √2x² प्लस 2x 5x 5√2 = 0। अब देखिए ये पेयरिंग है, ये पहला पेयर है, ये क्या है, ये दूसरा पेयर है। √2x² प्लस ये 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। √2 × √2 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो ये लिखा है कितना है, देखिए यहाँ 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। चलिए यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या चीज़ कॉमन है, एक अंडर रूट है, तो √2x कॉमन है, तो बचा क्या यहाँ x बाहर हो गया, तो x प्लस x बाहर है, एक जगह क्या बचेगा, √2 पहला ब्रैकेट प्लस यहाँ देखिए 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, तो x प्लस √2 = 0। अब दोनों में ये चीज़ कॉमन है, x प्लस √2। अब देखिए यहाँ से क्या करें, यहाँ √2x ये हुआ प्लस 5 = 0। ये पहला ब्रैकेट ये भी 0 के इक्वल होगा, ये दूसरा ब्रैकेट है ये भी 0 के इक्वल होगा। तो क्या लिखें, x प्लस √2 = 0, x = -√2 हो गया। दूसरा यहाँ देखिए √2x प्लस 5 = 0, √2x -5 x = -5/√2। तो x के कितने मान है, -√2 और क्या -5√2, ये इसके मूल हो गए। अतः लिख देंगे क्या, अभिष्ट मूल = यही चीज़ आंसर है, एक ही चीज़ यहाँ पे क्या लिखें, यही आंसर हो गया, यही अभिष्ट इसके क्या है, मूल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2x² - x + 1/8 = 0। ये देखिए डिनोमिनेटर में ये 8 आया है, तो इससे हम क्या करें, सब में 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 8 × 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 में 2 से करोगे 16x माइनस ये कितना होगा 8x प्लस 8 × 1/8 = 0। देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, तब ये हुआ 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। अब देखिए 16 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 × 1 = कितना होगा, 16 ही होगा। 16 का गुणनखंड जानते हो, यहाँ 8 है तो 4 × 4 = 16। दोनों माइनस है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए, चलिए 16x² - 4x प्लस 1 = 0। ये देखिए पहला पेयर है, ये दूसरा है, इसमें से कॉमन क्या है 4x, 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 4x, 16 है मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ देखिए अब जो ये ब्रैकेट में वही चीज़ यहाँ है, सिर्फ यहाँ माइनस है, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4x - 1 = 0। ये देखिए इन दोनों में से कॉमन हो गया 4x - 1, दूसरे में क्या होगा, ये दूसरे में होगा 4x - 1 = 0। अब इसमें से ये पहला ब्रैकेट है 4x - 1 = 0, x = 1 हो गया, तो x = क्या होगा 1/4 होगा। यहाँ भी देखिए कॉमन कर दें इसको, 4x - 1 = 0,
तो x इक्वल टू क्या आया 1/4। अब देखिए ये द्विघात, ये है द्विघात समीकरण, तो x के हमेशा हम 2 मान लिखेंगे, भले एक ही आता है तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा 1/4। ये इसके 2 मूल होते हैं, ये पहला अल्फ़ा हुआ और दूसरा क्या हो गया बीटा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है लिखा है 100x² -20x +1 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ देखिए ए 10x² a² -2ab + b² के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ए 100 है, 10x का ये स्क्वायर है, a1 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करें या इसके मध्य भागों को 2 भागों में तोड़ दें। दोनों तरीका जैसे इसको लगाकार हैं वैसे ही देख लीजिए इसको। 100x² -10x +1 इक्वल टू 0, ये पहला ब्रैकेट है। इसमें से कॉमन क्या है, तो है 10x कॉमन है, तो यहाँ से बचा x -1, यहाँ से बचेगा 10x -1 बचेगा। या इसको फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ 10x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ 10x -1। ये देखिए 10x -1 वही चीज़ है, इसमें सिर्फ -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x -1 इक्वल टू 0। अब बचा क्या 10x -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होगा 10x -1 इक्वल टू 0। तो 10x -1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू क्या होगा 1, x इक्वल टू 1/10। इसी तरह दूसरा भी हम समीकरण लेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू 1/10। ये इसका सॉल्व हुआ, x इक्वल टू 1/10। जब द्विघात समीकरण रहेगा तो उसके 2 मूल आएंगे, हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उदाहरण की समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण दिया है, उसका पीछे समीकरण बनाया है, तो इसको अब हम नेक्स्ट डे देंगे। आप इसको सॉल्व करें, अपने मन से लगाने की कोशिश करें, और ये सारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हम ये किए हैं उसको अपने मन से करने की कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो आप इसको चेक करें कैसे करेंगे। मैं कल इसका 4.2 का फ़ोटो भी भेज दूँगा एक्सरसाइज का, और उसका आंसर शीट भी भेजूँगा। दोनों आप चेक करिए और सॉल्व करने की कोशिश करें। और जितना फैक्टर करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मैथ में। अब मैथ पढ़ना है तो फैक्टर पे बड़ा अच्छा पकड़ होना चाहिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट डे। ओके स्टूडेंट।